फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मुझे कितना ज्यादा स्वेट हुआ है। ऐसा कुछ वर्कआउट करिए गाइस, लेडीज, तो जरूर आपका भी वेट लॉस होगा। और वेट लॉस होने के साथ साथ में हम फिट भी बहुत रहेंगे। तो वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना घर में ही हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली। हम लेडीज़ लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता, बट यहाँ पे आप 15 या 10 मिनट्स निकाल के कुछ इस तरह से एक्सरसाइज ज़रूर करिए। मैं एवरीडे ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ और मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं और ट्विंस बेबीज़ हैं मेरे, डॉटर्स हैं, वो मेरी दोनों बेटियां हैं और इतनी फ़िट कैसे हूँ। तो गाइस, मैं एक्सरसाइज करती हूँ और थोड़ा सा डाइट फॉलो करती हूँ। तो उस डाइट प्लान के लिए जो भी मेरी डाइट प्लान वाली वीडियो है वो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊँगी। आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी डाइट प्लान वाली अपनी वीडियोस को। और कुछ इस तरह से मैं एक्सरसाइज करती हूँ एवरी डे। सो स्टमक बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है जब बेबी डिलीवरी होती है। बहुत ज़्यादा मैं पतली थी जब मेरे बच्चे नहीं थे, और अब थोड़ी सी पुट ऑन कर ली हूँ, बट इतना भी ठीक है, इतना भी ज़्यादा मोटापा नहीं है। और एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ज़्यादा मोटापा होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। सो ये हमें स्ट्रेच करना है। मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर रही हूँ अपनी बॉडी को, अपने लेग्स को। स्टमक भी इससे आपका अंदर चला जाएगा। उसके बाद थोड़े बहुत पुशअप्स भी कर लेती हूँ मैं। और आप लास्ट में देखिए मैंने सूर्य नमस्कार भी किया है, तो सूर्य नमस्कार भी कर लेती हूँ। थोड़ी योगा वगैरह भी कर लेती हूँ मैं। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पे सूर्य नमस्कार जो लास्ट वाला होता है, मैं ये सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ। बहुत ही इजी स्टेप्स है सूर्य नमस्कार के, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग। आपको कैसा लगा ये वीडियो, और जरूर वर्कआउट करिए, कुछ इस तरह से करिए। और स्वेट आना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। मेरा गला सूख गया तो मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। बीच बीच में हमें पानी पीते रहना चाहिए। देखिए बहुत सारे पसीना, तो अच्छी बात है, पसीना निकलना चाहिए हमें। अब मैं रेडी होके अपने स्कूल के लिए जाऊंगी। स्कूल में कुछ देखा मैंने उस दिन, तो 2 एडमिशन्स के लिए कॉल आए थे। आई होप वो 2 एडमिशन आज कन्वर्ट हो जाए। सो क्रॉस फिंगर उसके लिए। सबसे पहली बात तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का स्कूल खोलूँ और उन बच्चों को जो थोड़े से नहीं पढ़ पाते बच्चे जैसे, तो मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं उन बच्चों की हेल्प कर सकूं जिनके पास सच में पैसे नहीं होते। मैं एक दिन डीमार्ट गई थी। एक दिन क्या, मतलब हर हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में होता ही है ऐसे। तो एक बच्चा आया, जस्ट मेरे बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे और उस बच्चे के पास कुछ 5 रुपीज था। तो उस बच्चे ने डीमार्ट वाले बाहर शॉप में पूछा कि मुझे दे दो ना, ये 5 रुपीज देके आइसक्रीम दे दो। तो उन्होंने, वो जो बंदे थे आइसक्रीम दे रहे थे, वो बोले नहीं, इतने पैसे, कम पैसे में तो आइसक्रीम नहीं मिलेगी आपको। फिर मैंने मुझे देख के मुझे कैसा तो लगा, मैंने उनको बोला प्लीज इसको आइसक्रीम दे दो और मैं इसके पैसे पे कर देती हूँ। तो 10-15 रुपए से कुछ नहीं होता है गाइस। लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता। मैं चाहती हूँ कि मैं स्कूल खोलूँ। आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, मेरी मदद करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को वॉच करिए, लाइक करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली आगे जाऊंगी। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली गाइस। अब इस फील्ड में मुझे कम से कम 6-7 साल हो चुके हैं। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बीच में रहना, उनको एजुकेशन देना। अभी भी मेरे स्कूल में आते हैं बच्चे, बट मेरा जो स्कूल है वो रेंट पे है, वो मेरा खुद का स्कूल नहीं है। और रेंट पे भी है, फिर भी अच्छा है। कुछ इनकम इतनी होती नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ा के। शायद से यूट्यूब से कुछ हो सके तो फिर डेफिनेटली आगे ग्रो करना चाहूँगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए मेरी वीडियो।